प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। तो उसी में आज हम समानुपात के बारे में, क्योंकि अनुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको बता चुके हैं। पिछली क्लास में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो समानुपात से को पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे अगर आपको ज्ञात करना हो मध्यानुपात, तो क्या करते हैं, ठीक है। एक होता है तृतीयानुपात, और एक होता है मेरे भाई चतुर्थानुपात। और मध्यानुपात में दो संख्याएं अगर a और b है, ठीक है। और ये पूछिए आपसे कि मध्यानुपात क्या होता है, तो मध्यानुपात सदैव बीच में होता है। मान लेते हैं कि z है, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो अनुपात होता है इनके बीच, इनका रेशियो इक्वल होता है। तो पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा बराबर क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका z² a इंटू बी। तो z बराबर क्या होगा, तो z बराबर होगा √ab। ये आपका मध्यानुपात का सूत्र है मेरे भाई। तृतीयानुपात में क्या होता है कि जब दो संख्याएं दी हो तो तृतीयानुपात हम इसे मानेंगे तीसरे नंबर्स को, और फिर z का मान हम ज्ञात करेंगे, z का मान आखिरकार कितना आएगा। तो देखो क्या होता है, हमने आपको बताया था पहला बटे दूसरा बराबर क्या होता है दूसरा बटे तीसरा। हमें z का मान ज्ञात करना है, तो z अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला नीचे करेगा, तो इसका मान हो जाएगा z b² a। ये हो जाएगा आपका तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात में हम क्या देखें कि जो दो संख्याएं दी है उसमें दूसरे संख्या का अगर स्क्वायर करके पहले संख्या से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो तृतीयानुपात आ जाएगा। और इसमें क्या देखें, मध्यानुपात में हमने ये देखा कि जो दो संख्याएं हैं ना, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल अगर आप ले लेंगे तो वह आएगा आपका मध्यानुपात, ठीक है। चतुर्था अनुपात में क्या आएगा, तो चतुर्था अनुपात में मेरे भाई तीन संख्याएं दी रहेंगी आपको, इसमें तीन संख्याएं दी रहती हैं, ठीक है। इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि तीन संख्याएं मान लेते हैं a, b और c दिया है। तो चतुर्थानुपात सदैव चौथे वाले नंबर को z मानेंगे और z का मान निकालेंगे। तो कैसे होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बीच में समानुपात का साइन है, तब ये हो जाएगा a/b, ऊपर लिख दे रहा हूँ, a/b हो जाएगा c/z। तो z का मान याद करना है हमें, तो z क्या होगा, तो ये हो जाएगा bc, b इंटू c/a। तो हम क्या देखें मेरे भाई, हम ये देखें कि जो दूसरा और तीसरा नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करके पहली संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा चतुर्थानुपात आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसी क्लास में। तो आप देखिए आगे जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको। चलो, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। ऊपर लिखा है कि यदि 18 है, फिर x है, फिर क्या है 72 है, लिखा है एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो x क्या है मेरे भाई, बीच में, इनके बीच में है, इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया, मध्यानुपात हो गया, मध्यानुपात, ठीक है। ये कैसे हैं, एक क्रमागत रेशियो में से हैं, अनुपाते x अनुपाते 72, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था, मध्यानुपात बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में पहला गुणे ये वाला जो संख्या है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18 होता है, और ये होता है 9/72 होता है, हो गया। तो 9 देखो सेम दिख रहा है, तो 9 बाहर कर लो थे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 16, और अंडर रूट 16 का मान क्या होता है 4, तो 9 चौको 36।
तो आपका मध्यानुपात यक्स का मान आएगा मेरे भाई 36, जो कि ऑप्शन आपका सही है ए फॉर आगरा। ठीक है, ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसे आप नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, जल्दी से हमें कवर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि 12 तथा 18 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। कौन सा अनुपात? तीसरा, 12 और 18 का तीसरा अनुपात हमने मान लिया यक्स है। ठीक है, तो क्या होता है 12/18, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या और दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका, देखो 18 इसमें जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 18 गुणे 18 हो गया। ठीक है, अब बटे क्या हो गया 12। देखो 6 दूना 12, 6 3 18 और 2 से काट देना इसको, तो यक्स बराबर हो गया 9 3 27। ये आपका आ गया तृतीय अनुपात। ये क्या हो गया? तृतीय अनुपात का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही है मेरे भाई। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि बीच में संख्या मान लेते हैं मध्यानुपात का। ठीक है, तो देखो मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात किसका निकालेंगे? 1.21 और 0.09 का। मध्यानुपात सदैव मेरे भाई बीच में होता है, और हमने मान लिया बीच में क्या है यक्स है, ये अनुपात है। ठीक है, ठीक, तो क्या होता है पहला बटे दूसरा बराबर होता है दूसरा बटे तीसरा। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और 9, तो यक्स बराबर क्या होगा? तो यक्स बराबर होगा अंडर रूट में 101.21 गुणे 0.09। तो देखो अगर ये पॉइंट नहीं होता, अगर ये पॉइंट नहीं होता मेरे भाई, तो 11 का क्या है? ये वर्ग है, तो इसका मान क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, अब देखो ये 9 है, तो अगर पॉइंट नहीं होता तो 9 का वर्गमूल क्या होता? 3 होता। ये हो जाता है 11 3 33। लेकिन क्या है मेरे भाई, ये एक पेयर है और ये एक 2 पेयर है, तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मान आएगा 0.33, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है 0.33। बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है। तो ठीक है मेरे भाई, इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और उसको जो क्वेश्चन पूछेगा आपको उसको नेस्ते नाबूद करना है, उसका पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, तो अब धुआं उड़ाना है, तो आपको रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। और अपने सभी साथियों, अपने बहनों, अपने यार मित्रों को भी ज्वाइन करवाइए और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है कि 4 और 64 का अनुपातिक औसत क्या है। तो एक बात आपको याद होना चाहिए कि औसत जो होता है वह सदैव बीच में लाइक करता है। कहाँ पर? बीच में, है ना। कहाँ करता है मेरे भाई? बीच में करता है। जैसे ये 4 हो गया और ये क्या हो गया? 64 है ना। हाँ, तो औसत जो होता है सदैव बीच में होता है। यहाँ पे हमने मान लिया यक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? औसत पूछे या आपसे पूछे मध्यानुपाती, दोनों बात होता है एक ही है। ठीक है, तो अब निकालिए यक्स का मान। तो पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर, देखो यक्स इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये 64 इसमें, यक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 64, और यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणे 64। तो 4 का मान होता है 2 और 64 का मान होता है 8, जो कि हो जाएगा 16। तो यक्स का मान क्या आया मेरे भाई? 16, यानी कि जो औसत का मान है वह 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है ए फॉर आगरा। आप ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा है कि यक्स और वाई ऐसे 2 संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 9 है और तृतीय अनुपात 243 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो
यक्स और वाई क्या है मेरे भाई, दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर इसका मध्यानुपात होगा तो यह होगा जेड होगा। चलो यहाँ से मध्यानुपात निकलेगा, मध्यानुपात, ठीक है इसका। तो मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्यानुपात हमने आपको था, अगर समझ में ना आया फार्मूला आपको तो पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे पहला, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब देखो तो इसका मान दिया था, मध्यानुपात का जेड का मान दिया था ये 9, यहाँ पे 9 दिया था, ये हो जाएगा मेरे भाई 9 इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। अगर हम कह दें एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर वर्गमूल है, वर्गमूल का जब हटाओगे तो इधर वर्ग कर दोगे, तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, जो कि इक्वेशन या समीकरण आपका 1 है। अब लिखा है तृतीय अनुपात। देखो जब संख्याएं जैसे एक्स वाई हैं, ठीक है, और इसका तृतीय अनुपात हम जेड मान लेंगे, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि एक्स बटे वाई बराबर वाई बटे जेड, तो जेड का मान क्या आता है, तो होता है वाई स्क्वायर बटे एक्स, ठीक है। और दिया है तृतीय अनुपात, मतलब इसका मान दिया है, इसका मान दिया है मेरे भाई, इसका मान दिया 243, तो इसका मान क्या आ जाएगा 243 आ गया। तो यहाँ से अगर हम कह दें कि x बराबर क्या होगा, तो 81 बटे आपका हो जाएगा y, तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पर x का मान रखेंगे आप तो 243 बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और x का मान क्या आया है 81 बटे y, ये y ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा मेरे भाई, आपका हो जाएगा 243 गुणे 81 बराबर y क्यूब, ठीक है। अब इसका आप निकालिएगा घनमूल, तो इसे तोड़ लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 81 गुणे 81 बराबर हो जाएगा y क्यूब, ठीक। अब इसे तोड़िए, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर y क्यूब, ये देखो एक पेयर बन रहा है ना। अब यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब देखो वाई क्यू बराबर होगा आपका, एक बार इसको लिखना 9 और गुणे ये 9 3 27, ये वाई अब कर देंगे, ठीक है, ये क्यूब रूट 27, तो 27 का मान होता है, क्यूब रूट 27 का मान होता है 3, तो हो गया वाई का मान 27, वाई का मान क्या आ गया 27। तो आप ज्ञात कर सकते हैं यक्स का मान क्या होगा। तो आपके लिए होमवर्क है कि यक्स का मान आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, और कमेंट में करके बताइएगा यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे भाई जो मेरे प्यारे भाई जो मेरे प्यारे बहन हैं इस क्लास में या इस परिवार में आज नए हैं वो इसे ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने का अच्छा तरीका है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।